हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि नेटवर्क बिजनेस कोई भी आदमी कर सकता है। बेशक कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, इवन आप एक स्टूडेंट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कोई भी आदमी कर सकता है। इस बात का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में कर रखा था, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों से बातें करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आखिर है क्या, इस बिज़नेस की करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इन्हीं टॉपिक पे मैं आज आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूं। तो हाय, दिस इज उपेंद्र कुमार, वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल उपेंद्र कुमार। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जिक्र करते ही बहुत सारे लोगों में डर पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र कर रहा है, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र ये क्यों कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, MLM भी कहते हैं, चैन सिस्टम भी कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, स्कीम स्कैम स्कैंडल भी कहते हैं। यानी बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जानते हैं। यूँ कहे तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा हुआ, समझा हुआ, सिस्टमेटिक, कैरेक्टर वाइज, सिद्धांतिक, फिलोसफिकल, साइंटिफिक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेकर डायरेक्ट कंज्यूमर तक दे दिया जाता है और बहुत ही खूबसूरत तरीका है, बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। आखिर हम आप ये जानना भी चाहेंगे, आखिर हम ये बताना भी चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग इतना बदनाम क्यों करता है, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग इतनी घृणा दृष्टि से क्यों लोग देखता है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे हम बताना चाहेंगे कि इसके दो कारण हैं। यूँ कहे तो इसके मात्र दो कारण है और दो कारण के कारण ही आज नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिजनेस लोगों के बीच में बदनामी झेल रहा है। पहला जो कारण है वो है स्कीम स्कैंडल। बहुत सारी कंपनी मार्केट में आती है, स्कीम स्कैंडल चलाती है। स्कीम स्कैंडल चला के बहुत सारे लोगों को प्रलोभन देती है कि तुम 2 के नीचे 2, इस तरह से वो पैसे इकट्ठा करती है और मार्केट से रफू चक्कर हो जाती है। वो कंपनी के आते ही लोगों के बीच में काफ़ी प्रलोभन की भावना आ जाती है, लोग काफ़ी उससे जुड़ना शुरू कर जाते हैं। लोग उसकी तीव्र गति से, उसकी बहुत जल्दी तरक्की से लोग बहुत ज़्यादा उससे जुड़ते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब कंपनी पैसा इकट्ठा करती है और मार्केट से रफू चक्कर हो जाती है। इस कारण भी बहुत बड़ा लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा लोगों पे प्रभाव पड़ता है। लोगों में निगेटिविटी की भावना आ जाती है। लोग सोचते हैं कि यार ये जितनी सारी कंपनी इस तरह की आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो सारी कंपनी एक ही जैसी होती है। लोगों के मन में बस यही भावना हो जाती है। फ्रेंड्स, दूसरा जो कारण ये होता है कि ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जो ज्वाइन तो करते हैं लेकिन वो आदमी अपने आप में काफ़ी होशियार होते हैं, काफ़ी चतुर होते हैं। वो अपनी अक्लमंदी हर जगह दिखाना चाहते हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ सिद्धांत होती है, कुछ काम करने के कंडीशन होते हैं, तौर तरीके होते हैं, कुछ इसकी ट्रेनिंग होती है, कुछ इसकी एजुकेशन होती है, इन सब चीज़ों को नहीं सीखकर वो आदमी बिना सिर्फ ज्वाइन करके वो इस उम्मीद में बैठ जाता है कि 2-4 हफ्ते में हम लखपति या करोड़पति बन ही जाएंगे। और जब ऐसे लोग जब काम नहीं करते हैं, जब यहाँ पे मेहनत नहीं करते हैं, और जब मेहनत नहीं करते हैं तो वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं, तो वही लोग मार्केट के बाहर में जाके लोगों को गलत बातें बताते हैं कंपनी के बारे में, लोगों को गलत सूचनाएं देते हैं कि हमने फलना कंपनी में ज्वाइन किया था, हमारा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो अपनी गलती को कभी नहीं बताते हैं कि हमने उस कंपनी के साथ, उसके सिस्टम के साथ हमने सही तरीके से काम नहीं किया, उसकी नियमों को हमने पालन नहीं किया। तो ऐसे लोग ही मार्केट में को बदनाम करते हैं। वही मार्केट में लोगों के बीच में जाकर कंपनी के बारे में निगेटिव बातें किया करते हैं। इतना आसान है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल होता है, इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाकर डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है और इस प्रोसेस को लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, इस प्रोसेस को लोग जानना ही नहीं चाहते हैं कितना आसान है ये। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो जरूर करना चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कंपनी के बारे में सारी चीज़ों को बारीकी से आपको देख लेना चाहिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही है, ये कंपनी सही है। और देखने के लिए आपको जो सबसे आसान तरीका होता है, जो सबसे पहले वो चीज़ देखना ये होता है सबसे पहला पीपुल एंड फिलॉसफी मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको तो देखना ये होगा कि आखिर ये कंपनी किस तरह से लोगों को अपने पास जोड़ रही है, किस तरह से अपने पास वो ला रही है, किस तरह से लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको देखना होता है कि इस कंपनी में लोगों का विचार कैसा है, लोगों की व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है, लोगों की सोच कैसा है। उसके बाद आपको देखना होता है लीडरशिप।
अब लीडरशिप की बात करें कि इसमें किस तरह से लीडरशिप है, किस तरह से लोग इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से इसमें उन्नति की बातें की जा रही है, किस तरह से जल्दी लोग मूव कर रहे हैं सक्सेस की ओर। हमें ये भी देखना होता है किस तरह से ये कंपनी लीडर तैयार कर रही है, किस तरह से लीडर को आगे बढ़ा रही है, किस तरह से इसमें जल्द से जल्द लोग लीडर बन रहे हैं, किस तरह से जल्द लोग सफल हो रहे हैं। हमें यह भी देखना होता है कि किस तरह से कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, किस तरह से कंपनी शिक्षा दे रही है, किस तरह से कंपनी लोगों को कनेक्ट कर रही है, किस तरह से लोगों को सिखा रही है कि बिजनेस को कैसे जल्द से जल्दी ग्रो करें। और हमें यह भी देखना होता है किस तरह से लोग इसमें सीखना चाह रहे हैं, किस तरह से लोग इसमें अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं, किस तरह से लोग सीखकर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ट्रेनिंग सही नहीं दी जाती है, ट्रेनिंग नहीं मिलती है, उसको सही लीडर तैयार नहीं किए जाते हैं, तो कंपनी की स्थिति डगमगा जाती है, वो कंपनी ज़्यादा आगे नहीं जा पाती, वो कंपनी के अच्छे लीडर तैयार नहीं हो पाते हैं, जिससे उसके बिजनेस काफ़ी ग्रो नहीं हो पाते। यानी हम यूँ कहें कि जिस कंपनी का ट्रेनिंग अच्छा है, जिस कंपनी का कैरेक्टर अच्छा है, जिस कंपनी का वैल्यू अच्छा है, जिस कंपनी का प्रिंसिपल अच्छा है, जो कंपनी फोकस ओरिएंटेड है, ये कंपनी काफ़ी आगे तक जाती है। ये कंपनी वाकई आपके कैरियर के लिए सही प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। आपको यहाँ पर ये भी बातों को देखना है कि ये कंपनी, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप सारी बातों को आपने रिसर्च कर लिया, कहीं ये कंपनी पैसा के लिए तो नहीं मर रही है, कि कंपनी पैसे पे तो ज़्यादा जोर नहीं दे रही है, ये दो जोड़ो पैसा कमाओ, तुम लाओ, तुम पैसा कमाओ, ऐसी बातों पे तो नहीं जोर दे रही है। कंपनी का सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो ये कि लीडर तैयार करना, लीडर तैयार करना, कंपनी का अच्छा ट्रेनिंग हो, कंपनी का अच्छा एजुकेशन हो, ताकि तभी सीखकर नया से नया डिस्ट्रीब्यूटर, कोई नया से नया शख्स इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे जा सकता है। बिना एजुकेशन, बिना ट्रेनिंग का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी नया बंदा, कोई भी नया लड़का नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं जा सकता। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा बिजनेस है जहां लोग बिना सैलरी के काम करना चाहते हैं, बिना सैलरी के ही लोग मोटिवेशन रखते हैं, बिना सैलरी के लोग तेजी से अग्रसर रहते हैं। ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन है, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके अंदर कितनी एनर्जी, आपके अंदर मोटिवेशन भर दिया जाता है कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाएं तो आप आग लगा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बिना सैलरी के आपके हाई मोटिवेशन रहते हैं, जबकि किसी कॉर्पोरेट जॉब में आपको हाई सैलरी, हाई इंसेंटिव, हाई पे आउट, लेकिन वहाँ पे आपको मोटिवेशन नहीं होता है। लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हाई मोटिवेशन आपको मिलता रहता है। इसीलिए बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सेल्स को जगाने के लिए, बिजनेस को उठाने के लिए बार ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनके नियमों पे, नेटवर्क मार्केटिंग के इंस्ट्रक्शन पे, नेटवर्क मार्केटिंग के पहलुओं पे आप चलते आप इतने अनुभव आप पा लेते हैं, इतनी अच्छी आप मोटिवेशन आप पा लेते हैं कि आप चाहे तो कहीं भी अपने जीवन में आप कभी भी हताश नहीं हो सकते, कभी भी आपको किसी भी तरह का परेशानी या आप निराश नहीं हो सकते। दूसरा जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर देखना चाहिए वो है प्रोडक्ट। कंपनी की प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी प्रोडक्ट किस तरह की बनाती है, कंपनी की प्रोडक्ट में कितनी गुणवत्ता है, लोग कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ एडॉप्ट हो रहे हैं कि नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ अपनी रुचियों को दिखा रहे हैं कि नहीं। आपको कंपनी के प्रोडक्ट पे खासकर ध्यान देना होता है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट ही मेन कंपनी का पिलर होता है। उसी प्रोडक्ट के सहारे हमारे कमीशन बनते हैं, हमारी पे आउट बनती है, और हमारी बहुत सारी चीज़ वो हमारी प्रोडक्ट के आधार पर ही होती है। हमारी प्रोडक्ट से ही हमारी बिजनेस शुरू होती है। पहले जो मैंने आपको बताया पीपल एंड फिलॉसफी मैनेजमेंट, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़रूर अच्छी तरह से आपको देखना चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट किस तरह के हैं, कंपनी के प्रोडक्ट वाकई काफ़ी फ़ायदेमंद है कि नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट के बीच लोगों का काफ़ी रुझान है कि नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में क्या लोगों के बीच में अपना मार्केट बना सकती है कि नहीं, लोगों में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं। इन सब चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो आपको कंपनी का देखना चाहिए, प्लान प्रॉफिट एंड पे आउट। आपको कंपनी का किस तरह का है, क्या कंपनी साल में पैसे देती है, क्या कंपनी महीने में पैसे देती है, क्या कंपनी वीकली पेमेंट करती है, इस तरह का आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले जो मैंने फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला बात आपको बताया है, उन सबसे पहले आपको देखना चाहिए, क्योंकि पीपल एंड फिलॉसफी मैनेजमेंट अच्छी है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, वो कंपनी में ऑटोमेटिक कंपनी में पे आउट की झंझट नहीं रहती। इस तरह की कंपनी, जो कंपनी अपने भविष्य के बारे में सोचता है, जो कंपनी लोगों को लीडर बनाना चाहता है, जो कंपनी लोगों को आगे सक्सेस बनाना चाहता है, उस कंपनी का 100% गारंटी होती है कि कंपनी की पे आउट भी सही ही होती है। आपको पहले दो चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, फिर आपको देखिएगा कि आपको पैसा तरातर आपके आते रहेंगे। अब आपके मन में जरूर चल रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर किस तरह से काम करता है। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जस्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह काम करता है।
जैसा मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक फसल करते हैं, आप फसल करते हैं, गेहूँ बाजरा जो भी आप फसल करते हैं उस पे आप थोड़ी सी इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और 5 महीने 6 महीने बाद उसकी फसल हो जाती है, तो फसल की आप कटाई कर लेते हैं। फिर आपको जो पैसे बनाना होता है पैसे आप बना लेते हैं। तो आपका ये कंटिन्यूस आपका टाइम टू टाइम चलता रहता है। जिस समय में जिस तरह का फसल का समय होता है उस तरह से आप फसल लगाते चलते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं, आपकी फसल लगती है, पैसे आते हैं, फसल लगती है, पैसे आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप एक आम का पौधा रोप देते हैं, आम की एक गुठली लगा देते हैं, पौधा रोप देते हैं, आप उस पर टाइम टू टाइम आप उस पर पानी की छिड़काव कर टाइम टू टाइम आप पानी की छिड़काव करते हैं। समय रहते थोड़ी बहुत 6 महीने साल भर पे आप उसे कीड़ों से बचाव के लिए आप छिड़काव भी कर सकते हैं। लेकिन आपको 4 से 5 साल आपका समय लग सकता है पौधे को बड़ा होने में। लेकिन जैसे ही पौधा बड़ा हो जाता है, पौधे जब फल देना शुरू कर देते हैं तो 150 से 200 साल तक आप फ्री हो जाते हैं। 150 से 2 साल तक आम फलते रहेंगे, आपके पैसे आते रहेंगे। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिजनेस काम करता है। मार्केट में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे आजा मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में, आजा मेरी कंपनी में जुड़ जा, मैं तुम्हें तुरंत अरबपति बना दूंगा। सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा। कोई भी आदमी आपको जोड़ के आपको अरबपति नहीं बना सकता है। यहाँ पे अरबपति बनने के लिए आपको कंटिन्यूअस आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको खुद मेहनत करना पड़ता है, तभी आप लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बन सकते हैं। ऐसे किसी के प्रलोभन में आप बिल्कुल नहीं आए। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आप कंटिन्यूअस हार्डवर्क करते हैं, फिर आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। जबकि अन्य किसी जॉब में, बिजनेस में आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते हैं लेकिन आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं मिलता है, कंपाउंडिंग आपको इनकम नहीं मिलता है। दुनिया में इतनी सारी एजुकेशन करते हैं, इतनी सारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। क्या आसान है? क्या आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान है? क्या आपको डॉक्टर इंजीनियर की एग्जामिनेशन उसकी कंपटीशन की तैयारी करना आसान है? क्या आपको सीए बनना आसान है? क्या आपको आईएएस ऑफिसर बनना आसान है? आसान कुछ भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स, आसान कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कुछ महीने कुछ साल आप कंपनी के दिए गए निर्देशों पे, कंपनी के ट्रेनिंग सेमिनार के तौर तरीकों के आधार पर आप अगर काम करते चले गए तो दिन दूर नहीं जब आप यहाँ पे आप बुलंदियों पे पहुँच जाते हैं और आपके इनकम दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी, पचगुनी आपके होते चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप अपने मन से ऐसी ख्याल को निकाल दें। आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप जो भी पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप कम भी पढ़े लिखे हैं फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ एजुकेशन मैटर नहीं करता है, यहाँ आपकी मेहनत, आपकी जितनी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत लगातार आपकी जारी रहता है, आप उतने जल्दी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में आप सक्सेस होते चले जाते हैं। और मैं आपको एक बात और इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में कुछ महीने कुछ साल अगर आप करते हैं और यकीनन आप कंपनी के दिए गए नियमों, आदेशों, ट्रेनिंग, सेमिनार के आधार पर आप करते चले जाते हैं और आप सफल तो होते ही हैं। लेकिन यदि आप अगर सफल नहीं भी हो पाते हैं फिर भी आपको किसी भी तरह का घाटा नहीं लगता, और आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से इतनी सारी एजुकेशन मिल चुकी होती है, इतनी सारी आपको शिक्षा मिल चुकी होती है, इतनी सारी आपको मोटिवेशन मिल चुकी होती है कि आप पूरे जीवन में किसी भी तरह की आप पर अगर कोई भारी परेशानी आ जाए, कोई भारी समस्या आ जाए, फिर भी आप अपने पद से आप घबरा नहीं सकते, आप कभी हताश नहीं हो सकते, आप कभी निराश नहीं हो सकते। ये पावर नेटवर्क मार्केटिंग आपको फ्री में देती है। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ गलत लोग भी आपको इस प्रोफेशन में, इस इंडस्ट्री में मिलेंगे, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी आपको गलत लोग मिलते ही होंगे, चापलूसी करने वाले, लोगों को गलत व्यवहार करने वाले। लेकिन आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है, आपको गोल पे फोकस करना है, फिर आप ऑटोमेटिक आप सक्सेस की ओर आप रुख करते चले जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो मैं कितनी सारी फ़ायदे आपको बताऊं, एक फ़ायदे मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं कुछ ही फ़ायदे आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। आप
सबसे पहला फ़ायदा कि आप अपना चेक आप खुद से लिख सकते हैं, अपने अनुसार आप चेक को भर सकते हैं कि हमें कि हर महीने कितने का चेक चाहिए। दूसरा, आप अपने जॉब में जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जॉब आपकी सिक्योर नहीं होती है। आप जॉब में काम करते हैं तो आपको पैसे आते हैं, जॉब में काम नहीं करते हैं आपके पैसे नहीं आते हैं। आपका जॉब यहाँ पे फिक्स होता है, आप यहाँ पे सेफ जॉब में आप रहते हैं, आपको जॉब के लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत छोटी सी रकम देकर आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आप शुरू कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम, आप कितना भी बड़ा आप कोई अलग बिजनेस कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी पैकेज है, अच्छी सैलरी है, लेकिन फिर भी आपको समय की काफ़ी किल्लत होती है। आपको समय नहीं मिल पाता है, आप समय से बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ टाइम, आपको समय से आज़ादी, आपको पैसे की आज़ादी के साथ साथ आपको समय की आज़ादी भी आपको मिलती है। आप ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस आप किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी गाँव में आप ये बिज़नेस को आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। खुला मार्केट आपका है। आप कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जब करते हैं, आपको नए नए लोग आपको मिलते चले जाते हैं। नए नए लोगों से आपकी एक अच्छी रिलेशन बिल्ड होती चली जाती है। नए नए लोगों के बीच आपकी एक अच्छी पहचान बनती चली जाती है। आज फिर उसके बाद आपको लोगों के बीच में एक मान सम्मान, भारी मान सम्मान, फूल मालाओं का मान सम्मान, भारी लोगों के बीच में रिकॉग्निशन, भारी लोगों के बीच में सम्मान, जो एक नेता और एक अभिनेता को भी ऐसा मान सम्मान नहीं मिलता होगा जो शायद आपको मिल सकता है। आप इससे इतनी इनकम ले सकते हैं, इतनी आप कंपाउंडिंग इनकम ले सकते हैं, इतनी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप कितनी इनकम, आप शायद जितना भी आप इनकम के बारे में आप सोच रहे होंगे, इससे भी ज़्यादा इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई भी रिलीजन का झंझट नहीं है, कोई भी सेक्स का झंझट नहीं है, कोई भी एजुकेशन का झंझट नहीं है, किसी भी कास्ट का झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी वैल्यूएबल, काफ़ी नॉलेजेबल आपको लगा होगा, काफ़ी इंस्पायर्ड आप लोगों को किया होगा। तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर आप सभी लोग लाइक करें, और जो लोग भी हमारे इस चैनल उपेंद्र कुमार पे आज पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगले फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए नमस्कार।